हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट से टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका आंसर जब भी हम लिखेंगे ना, तो याद ये रखना है कि इसको हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन, अब इसके रूल्स वगैरह कैसे बता दूंगा, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। पहला आपको क्वेश्चन अगर सपोज दिया गया है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि K4 FeCN टेकन 6 टाइम्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पहले के बेसिक रूल्स थे, वही बेसिक रूल्स हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। बेसिक रूल्स जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखे थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपका अननोन एलिमेंट है, यानी जो सेंट्रल मेटल है जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, उसका क्या कंसिडर कर लो, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको x कंसिडर कर लो। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये कि आपके जितने भी मेटल या जितने भी दूसरी चीज़ें आपको दी गई, उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता रहना। तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे कि सपोज यू हैव पोटेशियम। पोटेशियम टोटल आपके पास में 4, और आपका जो पोटेशियम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज़ 1। तो 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0 आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे 0 कंसिडर करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल चार्ज अगर आप देख रहे होंगे तो देयर इज़ टोटल चार्ज = 0। यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता कि इसका जैसे ये टोटल चार्ज आप पूरे कंपाउंड पे देख रहे इधर 0 है, इसके लिए हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट = 0 कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा रूल था रिडॉक्स रिएक्शन में। अब जो CN है, साइनाइड, साइनाइड को हमने एम्बीडेंटेड लिगैंड में पढ़े। ये साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले रहा मैं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो CN पे होता है -1 चार्ज, CN-। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0। और इसके आगे आ जाएगा 4 + x - 6 = 0। तो आ जाएगा x - 2 = 0, x की वैल्यू आ जाएंगी +2। आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा कंसिडर करेंगे, Fe ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 FeCN टेकन 6 टाइम्स। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा आयरन का, दैट विल बी = 2। अब सिमिलरली हम क्या कंसिडर करने वाले, एक और एक सिंपल सा एग्जांपल लेता, K4 के रिलेटेड ही लूँगा, सॉरी K3 FeCN टेकन 6 टाइम्स। सपोज ऐसा आपको कंपाउंड दिया गया है और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत सिंपल है, इसको फिर क्या कंसिडर कर लो, x। कंसिडर द सेंट्रल एलिमेंट और कंसिडर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट एज x। तो ये इधर आ जाएगा 3 × +1 + x + 6 × -1 = 0। 3 × +1 + x + 6 × -1 = 0। तो ये जो 3 + x - 6 = 0, ये x - 3 = 0, x = हो जाएगा +3, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, सेंट्रल एलिमेंट हमारा आयरन, तो आयरन जो है उसमें आपको लिख देना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट आयरन इज 3। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो याद रहना, उनके जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये दो पहले एग्जांपल लिखो, आगे के जो क्वेश्चन है मैं बता रहा, एक एक करके आपको क्वेश्चन भी समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मिटा दूँ, ये ऑक्सीडेशन नंबर याद क्यों रखना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालता क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये अगर पता रहा तो आगे का कंसेप्ट जमेगा। आगे का कंसेप्ट पूरा इस पे डिपेंडेंट है। इवन IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका यूज़ होने वाला है। IUPAC नोमेनक्लेचर भी हमारे को रहेगा फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
तो IUPAC नोमेनक्लेचर में भी बहुत सारी चीज़ें इसके ही बेस्ड पे रहने वाली है। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, और आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे CuNH3 टेकन 4 टाइम्स, CuNH3 टेकन 4 टाइम्स और ब्रैकेट के बाहर SO4 में। ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है CuNH3 टेकन 4 टाइम्स SO4। इस क्वेश्चन में आपको कॉपर को अंडरलाइन करके दिया गया है और पूछा गया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन CuNH3 टेकन 4 टाइम्स SO4। नॉर्मल प्रोसीजर है, सबसे पहली चीज जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं उसको X कंसिडर करो। फिर सेकेंड आप देखेंगे 4 इंटू 0 करना पड़ेगा। हाँ 4 इंटू 0, क्योंकि अमोनिया जो है आपका NH3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 4 इंटू 0। फिर अब ये SO4 को अपन -2 कंसिडर करेंगे और टोटल वैल्यू कर देंगे 0। सबसे पहली चीज़ ये SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आपको मालूम पड़ा, कैसे आप निकाल सकते। H2SO4 है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इट डिसोसिएट्स टू गिव 2H प्लस SO4 माइनस माइनस। हमारा जो सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है, जैसे साइनाइड पे -1 चार्ज रहता, वैसे ही आपको याद रखना है या लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि सल्फेट आयन जो है उस पर -2 चार्ज रहते, माइनस माइनस रहता सल्फेट। ठीक है, तो याद रखना है CuNH3 टेकन 4 टाइम SO4 में सल्फेट का -2। अब ये मॉलिक्यूल का एनालिसिस करो, ये मॉलिक्यूल में टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है 0, तो हमारा जो कंपाउंड ऐसा दिखेगा आप X प्लस 4 इंटू 0 -2 इक्वल टू 0, तो X -2 इक्वल टू 0, X की वैल्यू आ जाएंगी +2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर विल बी +2। अब बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर NH3 का आपने 0 कैसे ले लिए। हमने इसका पहले डिस्कशन किए थे। NH3 यानी कि अमोनिया, जिसको लिगैंड के बेसिस पे अमाइन बोला जाता है, उसमें हमने इसको न्यूट्रल लिगैंड में क्लासिफाई करे थे। न्यूट्रल लिगैंड मतलब एक ऐसे टाइप का लिगैंड जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अ टाइप ऑफ लिगैंड विच डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट विल बी रिगार्डेड और विल बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रल लिगैंड। तो न्यूट्रल लिगैंड है हमारा कॉपर, इसके लिए उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी अमोनिया जो है हमारा वो न्यूट्रल लिगैंड है, इसके लिए हमारा जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में निकालते वक्त हम NH3 का 0 कंसिडर करें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, वापस से Fe के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, थोड़ा सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है बट आपको सॉल्व करते आना चाहिए। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसके करस्पॉन्ड करता है, प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिटरमाइन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, ऐसा अगर सपोज घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए डिटरमाइन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, ठीक है, डिटरमाइन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयन इन K3Fe(C2O4) टेकन थ्राइस। K3Fe(C2O4) टेकन थ्राइस में आपका जो आयरन है उसकी प्राइमरी वैलेंसी आपको निकालनी है। तो हाउ डू वी डिटरमाइन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। प्राइमरी वैलेंसी बहुत इजी तरीके से निकालते आ जाती। प्राइमरी वैलेंसी का रिलेशन हमेशा किससे होता है, इज रिलेटेड टू, हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है ये हमेशा एक सिंपल प्रिंसिपल से रिलेटेड होती है। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो अगर प्राइमरी वैलेंसी भी पूछी जाए, ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो दैट विल बी वन एंड द सेम। सपोज ये क्वेश्चन में आपको पूछा है डिटरमाइन प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयन, ऑल्सो डिटरमाइन इट सेकेंडरी वैलेंसी, तो हम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों निकालेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। प्लस पोटेशियम का कितना है 3 इंटू +1। अब C2O4 जो है इट इज ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट का स्ट्रक्चर हमने COO- COO- निकाले थे। ऑक्सैलेट इज द बाइडेंटेड लिगैंड। अब ये जो ऑक्सैलेट है हमारा उस पर टोटल चार्ज है -2, तो आगे क्या हो जाएगा +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू +1 + x + 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा दिस इज 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +3 आ रही। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट
इस केस में +3 आ जाएगा। एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, देयरफॉर आपका जो प्राइमरी वैलेंसी रहेगा, मैं पीए लिख दे रहा है, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयन इज 3, पीए जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगी, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते आ जाती है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द सेकेंडरी वैलेंसी? अभी जो C2O4 है, C2O4 टेकन थ्राइस, C2O4 टेकन थ्राइस में अगर आप चेक करेंगे तो C2O4 इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड 3 बार अटैच्ड है सेंट्रल मेटल को। आपका C2O4 कौन सा लिगैंड है? इट इज अ बाइडेंटेड लिगैंड। ये बाइडेंटेड लिगैंड सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है। व्हेन अ बाइडेंटेड लिगैंड इज अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल, जब आपका बाइडेंटेड लिगैंड सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी आना चाहिए था, सॉरी, सेकेंडरी वैलेंसी है, तो वो इट विल बी इक्वल टू 6। या फिर आपको अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज दैट आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल करस्पॉन्ड्स टू कौन सा वाला वैल्यू? हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज दैट आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल, ठीक है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आयरन का 6। ऐसा आपको सॉल्व करना है, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, फिर उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बीट हमारे को समझना है। बहुत छोटा सा बीट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। अब नेक्स्ट वाला, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT NH3 टेकन 4 टाइम्स और ब्रैकेट के बाहर Cl2। आपको PT का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? PT हमको पता है कि इट इज X, सेंट्रल मेटल पता नहीं है तो हम उसको X कंसिडर करें। अमोनिया इज 4 × 0 प्लस क्लोरीन जो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, तो 2 × -1 = 0। मोनोडेंटेड लिगैंड जिसपे चार्ज -1 होता है, तो X + 4 × 0 + 2 × -1 is 0, तो X -2 = 0, X की वैल्यू आ जाएंगी +2, ये ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2 आ जाएगा, तो PT का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये, रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज बी इन रोमन नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन रोमन नंबर इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। इसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन? स्टॉक नोटेशन का मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है हमारे, किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। कौन से टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ रोमन नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका रिप्रेजेंटेशन? ऑक्सीडेशन नंबर का। किसके टर्म्स में? रोमन नंबर में। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड ए स्टॉक नोटेशन। उसको हम स्टॉक नोटेशन बोलने वाले। ये एक पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो देखते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना है, सॉल्व कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको हर एक टाइप के। ऑक्सीडेशन नंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ EAN रूल में आने वाला है। अभी नेक्स्ट जो रहेगा वो EAN रूल सिखाऊंगा आपको। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ऐसा है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT NH3 टेकन ट्वाइस, देन H2O टेकन ट्वाइस, और उसके बाहर यहाँ पे Cl2। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। PT NH3 टेकन ट्वाइस, H2O टेकन ट्वाइस, Cl2। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का निकालना है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? बहुत सिंपल है। प्लेटिनम का कंसिडर करो X, अमोनिया 0, तो 2 × 0, न्यूट्रल लिगैंड है इसके लिए 0 ले रहा। अब वाटर के बारे में, H2O एक्वा, ये भी हमारा न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? प्लस अगेन 2 × 0,
प्लस क्लोरीन, क्लोरीन में 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 2। तो आपका जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से 2 आ गया। एंड दिस ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी वैलेंसी अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के हिसाब से हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट सी चीज़ें सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेटल कार्बोनिल्स का एक पॉइंट बता देता, रेडॉक्स रिएक्शन में बताया हुआ है, बट फिर से एक बार आपको रिफ्रेश हो जाना, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर सपोज आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाए, जैसे कि NiCO4, NiCO टेकन 4 टाइम, एक ऐसे टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। CO ग्रुप किसको अटैच होता है, हमारे सेंट्रल मेटल को। ओनली CO ग्रुप्स व्हेन अटैच टू सेंट्रल मेटल, देन दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। इनको मेटल कार्बोनिल्स बोला जाता है, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ऐसा कि आपका जो निकेल है, ठीक है, निकेल NiCO4, NiCO4 में इसकी वैल्यू आप x कंसिडर कर लो। मेटल कार्बोनिल में आप ये CO का डायरेक्ट 0 कंसिडर कर सकते हैं, तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा मेटल का दैट विल बी 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na विल बी 0। मेटल कार्बोनिल्स में हमेशा याद रखो, इन मेटल कार्बोनिल्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज 0। फिर उसके बाद FeCO टेकन 5 टाइम्स, ऐसा अगर कंपाउंड है तो ये भी मेटल कार्बोनिल है, मेटल को CO ग्रुप अटैच्ड है। मेटल कार्बोनिल्स में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं, सिनर्जिक, SYNERGIC। आगे बताऊंगा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। FeCO टेकन 5 टाइम्स में ये जो Fe है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्ट 0 लिख दो, तो Fe ब्रैकेट में 0। एक इंपॉर्टेंट रूल नोट कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इन मेटल कार्बोनिल्स इज ऑलवेज 0। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एलिमेंट जो है आपका कार्बोनिल में, मेटल कार्बोनिल में, उसका वैल्यू हर बार ऑक्सीडेशन नंबर का 0 ही रहने वाला है, ठीक है। चलो अब इसके आगे का पॉइंट हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके आगे का। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलने वाले हैं। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो पार्ट है वो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EAN बोला जाता है। EAN बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। टॉपिक का नाम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट फॉर्म EAN। इस पे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EAN, व्हाट इज EAN रूल। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमारे को डेफिनेशन समझना पड़ेगा। अब एक हमेशा पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि आपका जो भी एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, वो किसी ना किसी लिगेंड से बॉन्ड हो रहा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, एक एग्जांपल, CONH3 टेकन 6 टाइम्स, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर Cl3। मैंने एक थ्योरी पढ़ाया था आपको, वर्नर थ्योरी, जिसमें ये बोला था कि कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है विच इज 6। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इससे ज़्यादा, अब जैसे सर ने यहाँ पे NH3 टेकन 6 टाइम्स लिखे, बट 7 टाइम नहीं चल रहा, 8 टाइम नहीं चल रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा। तो बेसिकली आपका कोई भी एलिमेंट हो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जो वो अकोमोडेट कर सकता है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब पूरे केमिस्ट्री में बचपन से आप यही सुनते आ रहे होंगे
कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र इसके लिए होता है ताकि ऑक्टेट डुप्लेट वगैरह कंप्लीट हो जाए, एवरीवन शुड बी सेटिस्फाइड। ये चीज़ की वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स ओनली बिकॉज अटेनिंग ऑफ स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टेबिलिटी अटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अब पॉइंट ऐसा कि जैसे कोबाल्ट में मैंने 6 अमोनिया लिखा था, तो बेसिकली इतने ही एलिमेंट्स यानी इतने ही लिगेंड्स क्यों अटैच हो सकते हैं, ये चीज़ हमारे को मालूम रहना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा ध्यान रखो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको ये बताता है कि आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और ये नंबर जो है उसमें एक पॉइंट इंट्रोड्यूस भी किया गया है, उसमें ये भी बोला जाता है कि आपका जो सेंट्रल मेटल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट जो है मेटल आपका, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गैदर कर सकता, मतलब वो कितने लिगेंड से अटैच हो सकता है, उसका रिस्ट्रिक्शन भी AN बता देता है। AN का फुल फॉर्म इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे कोई भी एलिमेंट हमारा एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन लेता तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। वही चीज़ हमारे को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में सीखनी है कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कितने लिगेंड से बॉन्ड करके उनके इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी अटेन करेगा। अब ये नंबर क्या है उसका डेफिनेशन समझ लेते। क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड में, डिफाइन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN। हमेशा बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is defined as effective atomic number is defined as the total number of electrons associated with central metal. The effective atomic number is defined as the total number of electron associated with central metal. आपका जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हुए हैं, उसको हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन्स brought by ligand, मतलब आपका जो लिगैंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉड बाय लिगैंड, मतलब लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन ला रहा। सपोज लिगैंड 10 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 5 लिगैंड 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे, मेरे पास ऑलरेडी 25 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 25 एंड 10 कितने हो जाएंगे, 35, तो EAN विल बी इक्वल टू 35। एक सिंपल सा नंबर है जो आपको ये बताता है कि सेंट्रल मेटल के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसको कैलकुलेट कैसे करना, उसका असली मतलब क्या है, वो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम ऐसा बोल रहे कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल, इसके बारे में हमारे को बताता। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर सपोज आपका कोई एलिमेंट 4th पीरियड में बिलोंग करता है, इफ योर एलिमेंट बिलोंग्स टू 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, 3D सीरीज बोला जाता है इसे, 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का EAN मैक्सिमम 36 हो सकता है। इफ अ एलिमेंट बिलोंग्स टू 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर आपका एलिमेंट 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल को अगर बिलोंग करता है तो हमेशा याद रखो उस एलिमेंट का EAN 36 रहेगा। उस एलिमेंट का EAN 36 मैक्सिमम रह सकता, हाँ अब उससे कम भी रह सकता, 36 रह सकता, बट उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ एलिमेंट बिलोंगिंग टू 4th पीरियड कैन बी मैक्सिमम ऑफ 36। मैक्सिमम जो है वो 36 रह सकता, उससे ज़्यादा
नहीं रह सकता। ठीक है, अब ये 36 बेसिकली एक एटॉमिक नंबर है फॉर योर नोबल गैस। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 36। फोर्थ पीरियड में आपकी जो नोबल गैस है, आई थिंक इट इज क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। इसका मतलब है आपका सेंट्रल एलिमेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ले सकता एंड कैन अक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इज विल बी इक्वल टू 36। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज आपका एलिमेंट 5th पीरियड को बिलोंग करता है, 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, आप लोग ये चैप्टर में अगर पीरियोडिक टेबल आपके जेरोक्स वगैरह सामने लेके बैठे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आपका कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका जो EAN है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ 54। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ 4th पीरियड एलिमेंट इज 36। 5th पीरियड का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इट विल बी मैक्सिमम 54। 54 उसका मैक्सिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब इससे ज़्यादा सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो हमारे को समझना है। तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम ध्यान से समझते हैं। और इसके आगे का पॉइंट सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट EAN? EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है? EAN कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल टेक्निक है। EAN जो है, EAN इसको हम कैलकुलेट कर सकते बाय फार्मूला Z माइनस X प्लस Y। EAN that is effective atomic number can be calculated by using formula EAN is Z minus X plus Y। EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो Z माइनस X प्लस Y ये फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब Z का मतलब क्या रहता? व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट, आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है Z। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। फिर X क्या होता है? व्हाट इज X? X इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, आपका जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसका जो चार्ज है वो हम कंसिडर करते हैं X। Y क्या रहता है? Y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉट बाय लिगैंड्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉट बाय लिगैंड्स। अब एक जो लिगैंड है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता, तो आपका एक लिगैंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, या एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। जैसे याद रखने का सिंपल पॉइंट, मेहमान जब आते हैं तो ऐसी खुशियाँ लेके आते घर में, खुशियाँ। मेहमान जब आते हैं तो लाते हैं खुशियाँ, और लिगैंड जब आता है तो लाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एक लिगैंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा हमेशा। ठीक है, 1 लिगैंड विल ऑलवेज ब्रिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद इट। EAN जो है इट इज Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, X इज ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज, Y इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रॉट बाय लिगैंड। ठीक है, यह फॉर्मूले देख लो। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको डायरेक्ट। आपको EAN का इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, उसको सॉल्व करते आपको आना चाहिए। बहुत सारे MCQs बनेंगे आपके इस पे, प्लस बोर्ड में भी ऐसे 3-3, 2-2 मार्क की प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे। चलो आगे का पॉइंट देखते। अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिटरमाइन द EAN ऑफ आयन इन K3 FeC2O4 टेकन थ्राइस। K3 FeC2O4 टेकन थ्राइस में आपको Fe का EAN निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और आपको ये भी प्रेडिक्ट करना है कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं।
मैक्सिमम उसकी स्टेबिलिटी अचीव हो गई या नहीं, ये भी आपको प्रेडिक्ट करना है। अब हाउ डू वी कैलकुलेट EAN? EAN का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बट EAN को कैलकुलेट करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ज़रूरी है। पोटेशियम का होता है +1, तो 3 × +1 प्लस FeX प्लस C2O4 पे चार्ज होता है -2, तो 3 × -2 इज इक्वल टू 0। दिस 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +3। हम हमेशा कैसे लिखेंगे? इन रोमन नंबर। आदत डाल लो, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नोटेशन में ही आपको लिखते आना चाहिए। अब EAN कैलकुलेट कैसे करते वो देख लो। EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका फार्मूला है हमारा EAN इज इक्वल टू Z - x + y। फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला हमारा Z - x + y। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Z मतलब एटॉमिक नंबर है। आयन का जो एटॉमिक नंबर है Fe का, दैट इज इक्वल टू 26। तो हमारा Z का वैल्यू फिक्स्ड है 26। इट बिलोंग्स टू 3D ग्रुप, 4th पीरियड में बिलोंग करता है, 8th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में आयरन बिलोंग करता। -x, तो x जो है हमारा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इसमें अगर आप देखेंगे तो वो इज इक्वल टू आना चाहिए सर, इक्वल टू +3। तो हमारा Z - x, x की वैल्यू जो है यहाँ पे इट इज +3 + y। y मतलब क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉट बाय लिगैंड। अब मैंने इसके पहले बोला है एवरी लिगैंड ब्रिंग्स 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, एवरी मोनोडेंटेड लिगैंड ब्रिंग्स 2 इलेक्ट्रॉन, एवरी बाइडेंटेड लिगैंड ब्रिंग्स 4 इलेक्ट्रॉन। आपका ये जो C2O4 है ये बाइडेंटेड लिगैंड है। बाइडेंटेड लिगैंड जो रहेगा, एक बाइडेंटेड लिगैंड 4 इलेक्ट्रॉन लगाएगा, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगैंड में 2 डोनर एटम है। एक डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 डोनर एटम ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रॉट बाय लिगैंड लिखना पड़ेंगे। Y जो है, अब C2O4 जो है इसकी वैल्यू 4, और 4 C2O4 टेकन थ्राइस है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इट विल बी रिटन एज 3 × 4। इसको 3 × 4 लिख रहा मैं, क्योंकि 3 लिगैंड है और हर एक लिगैंड 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा। तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा 26 - 3 is 20, 23 + 12 एंड 23 + 12 is 25। तो EAN जो रहेगा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 25 नहीं सॉरी, EAN दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी 35। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन केस ऑफ K3Fe2O4 टेकन थ्राइस इज 35। अब मैंने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि कोई भी एलिमेंट जो है अगर 4th पीरियड को बिलोंग करता है तो उसका EAN मैक्सिमम 36 हो सकता है। अब इसका EAN आ रहा 35, मतलब इट इज नियर टू स्टेबल। यह भी 1 इलेक्ट्रॉन और कंज्यूम कर सकता, पर यहाँ पे और एक लिगेंड नहीं ले सकता है, क्योंकि एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन लाएगा। हमारे पास ऑलरेडी 35 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 36 है, तो ऑब्वियसली हम 4 को तो ले नहीं सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे और एक लिगेंड नहीं आ रहा, तो C2O4 टेकन 4 टाइम्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन भी हमारे को मालूम पड़ जाएगी कि कितने लिगेंड्स हमारे सेंट्रल मेटल से अटैच होते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है आपका ये EAN का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, और एक कंपाउंड लेंगे और उसका EAN निकालेंगे। अब मैं क्या कर रहा, एक इम्पोर्टेंट सा कंपाउंड आपको दे रहा, कोबाल्ट अमाइन, और उसका EAN आपको निकालना है। और EAN निकाल के आपको ध्यान ये रखना है कि कंपेयर ये करना है कि दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा, दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सपोज आपको दिया जाए CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोबाल्ट है हमारा, ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले हमारे को निकालना पड़ेगा EAN निकालने के लिए। तो इसको मैं x कंसिडर कर रहा, +6 × 0, अमोनिया 0, 3 × -1 इक्वल टू 0। तो जो x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई +3। लिखने का तरीका C × ब्रैकेट +3 रोमन नंबर में। स्टॉक नोटेशन आपको याद रहना चाहिए।
अब डायरेक्ट ई ए एन निकाल लेता मैं, ई ए एन इज जेड माइनस एक्स प्लस वाई। अब z माइनस एक्स प्लस वाई के हिसाब से आप अगर z देख रहे, यहाँ पे z की वैल्यू कोबाल्ट की होंगी 27। कोबाल्ट बिलोंग्स टू 3D सीरीज फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज बोलते हैं बेसिकली, उसके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको। तो कोबाल्ट जो रहेगा उसका 27 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर -3 प्लस y की वैल्यू आपको निकलते आनी चाहिए। अमाइन इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। ये मोनोडेंटेड लिगेंड कितने बार ले रहे हम, 6 बार। तो 6 इंटू कितना, ऑब्वियसली +2 लिखने की जरूरत नहीं, 6 इंटू 2 कर देंगे हम। 6 इंटू 2 मतलब 12। तो हमारा 27 माइनस 3 इज 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। अब अगर सपोज आपको पूछा जाए कि आउट ऑफ K3FeC2O4 टेकन थ्राइस और CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्टेंस कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दो आपको, उसके सेंट्रल एलिमेंट अगर सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए आप EAN कंपेयर करो। इसका EAN 36 है, उसका EAN 35 है। इसका EAN एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड है। कोबाल्ट ने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, जो कि किसका हुआ नहीं अभी तक, आयरन का। इसके लिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3FeC2O4 जो है उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे स्टेबिलिटी जब भी आपको प्रेडिक्ट करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले EAN निकालो। आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आर इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो आपको सबसे पहले उनका EAN निकालना है। एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेम पीरियड के रहेंगे, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज। जिसका ज़्यादा EAN उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अब उसके बाद या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, द एलिमेंट विच इज़ मोर क्लोजर टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर स्टेबल। अब एक छोटा सा चेंज मैं करता इसमें, आपको मैं एक एलिमेंट दे रहा, यानी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज K4FeC2O4 टेकन थ्राइस, ठीक है। अब इसकी आपको स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करने की है, तो अपन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लस इसका x कंसिडर कर रहा मैं, x -6 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +2 आ जाएंगी। x की वैल्यू +2 अगर आई तो इसका मतलब ये रहेगा कि Fe जो रहेगा, Fe विल बी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे को इसका +2 मिल गया। अब इसका EAN कैसे निकाला जाएगा, EAN क्या रहेगा, Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z जो है दैट इज इक्वल टू 26 माइनस 2 प्लस 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 36। EAN इसका 36 आ गया। अब अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि K3FeC2O4 टेकन थ्राइस एंड K4FeC2O4 टेकन थ्राइस में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, K4FeC2O4 टेकन थ्राइस, क्योंकि इसका EAN ज़्यादा है। अब पॉइंट ऐसा कि अगर आपको ये दोनों की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन अगर पूछा जाए कि कोबाल्ट अमाइन में CONH3 टेकन 6 टाइम्स Cl3 और K4FeC2O4 टेकन थ्राइस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा। पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे ऐसा कि इसका EAN 36 और इसका EAN भी 36, इसका EAN 36, इसका भी EAN 36 है। दोनों के EAN 36 आ रहे, इक्वल आ रहे। जब भी किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल आ जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा, सॉरी, EAN जब इक्वल आ जाएंगे, व्हेन द EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर इक्वल,
तो उनकी स्टेबिलिटी का पॉइंट आ जाएगा उनके लिगेंड्स के टाइप पे। अब C2O4 जो है वो पॉइंट ध्यान रखो, मैंने इसके पहले की वीडियोस में बोला है कि अगर काइलेटिंग लिगेंड रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब आप EAN कंपेयर कर लेंगे और EAN के बीच में हो जाएगा टाई, तब आप क्या कंपेयर करो, उनके लिगेंड्स के टाइप। C2O4 इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, साइमल्टेनियसली अटैच होने वाला है सेंट्रल मेटल से, और क्या फॉर्म करेगा, काइलेट। ये फॉर्म करेगा काइलेट, ये भी फॉर्म करे, ये फॉर्म नहीं करेगा काइलेट, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। दोनों में फर्क ये है, EAN सेम है बट काइलेट्स इसमें हो रहे, इसमें नहीं हो रहे। रिंग कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, अगर सपोज ये भी काइलेटिंग रह रहा है, ये भी काइलेटिंग रह रहा, तो हम क्या देख रहे हैं, किसमें काइलेट ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले टू सम ऑफ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू कंपेयर EAN, जिसका EAN ज़्यादा क्लोजर रहेगा नोबल गैस से वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर सपोज EAN में टाई हो जाता है तो आप क्या कंपेयर करो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज कंपेयर कर सकते, दैट इज टाइप ऑफ लिगैंड। काइलेटिंग लिगैंड है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू नॉन काइलेटिंग लिगैंड। दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काइलेटिंग लिगैंड है तो जिसमें ज़्यादा रिंग वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आज का छोटा सा बेसिक सा पॉइंट रिलेटेड टू EAN एंड ऑक्सीडेशन नंबर। इसके आगे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले रिलेटेड टू IUPAC नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। आगे का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।